हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मधुमेह के इलाज के बारे में। आप घर बैठे कैसे इलाज कर सकते हैं। 5 ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगा और 5 आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगा जो आपको आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यह मिथ निकाल दीजिए कि जो डायबिटीज है वो कभी ठीक नहीं हो सकती। लास्ट में मैं एक ऐसा नुस्खा जो प्रूफ के साथ बताऊंगा, अष्टांग हृदय में भी वो दिया गया है कि जो मधुमेह के जो रोगी हैं वो वापस अपने शरीर को नया बना सकते हैं। बिल्कुल डायबिटीज ठीक हो जाएगी और कोई भी रोग ऐसा नहीं है कि वो जड़ से ही खत्म हो जाए। अगर आप पत्थर से नहीं चलेंगे तो वह रोग पुनः लौट आता है, चाहे वह लीवर का ही रोग क्यों ना हो, किडनी का क्यों ना हो, थायराइड, नेत्र और बवासीर आदि एक जितने भी तमाम तरह के रोग होते हैं हमारे शरीर में, अगर वह पत्थर से आप नहीं चलते तो वह रोग दोबारा जरूर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो मेरा इसमें होम रेमेडी टिप रहेगी वह है गिलोय। गिलोय का सेवन आप रस के तौर पे भी कर सकते हैं, चूर्ण के तौर पे भी कर सकते हैं, या फिर गिलोय का आप काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। अगर काढ़ा बना के सेवन कर रहे हो तो काढ़ा ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। फिर गिलोय का जो चूर्ण है उसके अंदर आधी चम्मच चूर्ण लेके 2 चम्मच शहद मिला करके और आप सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। रस का सेवन करना चाहे तो आप सीधा डायरेक्ट रस कंज्यूम कर सकते हैं, 50 ml की मात्रा रहेगी। जो सेकंड नंबर पे जो होम रेमेडीज आती है डायबिटीज के लिए वो है हल्दी। जो हमारे घर में हल्दी जो यूज होती है, आपके उसको बारे में पता ही नहीं है वो कितने तरह के रोगों में काम आती है। तो उसकी आधी चम्मच हल्दी पाउडर लेकर उसमें आप 2 चम्मच शुद्ध शहद, जहां भी मैं शहद का इस वीडियो में जिक्र करूंगा वहां पे शुद्ध शहद लिया जाएगा। और शहद हमेशा डायबिटीज वाले पेशेंट को हम दे सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। ऐसा मिथ है कि है मीठा है तो डायबिटीज बढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। शहद इस रोग के लिए रामबाण औषधि है। सिर्फ इसकी शर्त यह है कि यह शुद्ध होना चाहिए, बाजार का मिलावटी शहद नहीं होना चाहिए। तो आधी चम्मच हल्दी लेकर के उसके अंदर आप 2 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बनाकर सुबह खाली पेट इसको चाट लीजिए। तीसरा जो घरेलू नुस्खा रहेगा मधुमेह के लिए वह है आंवला। आंवले को आप रस के तौर पे भी ले सकते हैं और इसका चूर्ण भी बना सकते हैं और इसका काढ़ा भी बना सकते हैं। ज्यादा फर्क इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। जो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से आप करना चाहें वह कर सकते हैं। रस की मात्रा 50 ml रहेगी, चूर्ण की मात्रा आधी चम्मच चूर्ण, 2 उसमें चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा जो चौथे नंबर की इसमें घरेलू नुस्खा रहेगा वह है मेथी दाना। मेथी दाना भी बहुत अच्छी दवा है, राजीव दीक्षित जी भी इसके बारे में खूब बखान करते हैं। तो मेथी दाना का आप रात को 1 चम्मच गर्म पानी में डाल दीजिए और सुबह उसको खाली पेट सेवन कर लीजिए। पानी को पी लीजिए, उसको चबा चबा के खा लीजिए, या फिर इसका चूर्ण आप बना लीजिए। चूर्ण आधी चम्मच भी खाली पेट सेवन कर सकते हैं साधारण पानी के साथ में। 5वां नंबर का जो मेरा घरेलू टिप रहेगा वह है जामुन। जामुन जो फल आते हैं उसकी जो गुठलियां होती हैं वह आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी, या फिर जब इसका सीजन आता है तब आप इसकी गुठलियां स्टोर करके रख सकते हैं। इसका चूर्ण बना करके भी आप साधारण पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, या फिर जो मेथी दाना का पाउडर है उन दोनों को आपस में मिक्स कर सकते हैं। तो यह भी आपकी बहुत अच्छी घरेलू दवा तैयार हो जाएगी। तो अब हम जिक्र करते हैं आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। वैसे तो बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे ग्रंथों में दिए गए हैं, लेकिन मैंने टॉप ऐसे 5 सेलेक्ट किए हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और यह 100% कारगर है। तो सबसे पहला जो आयुर्वेदिक नुस्खा रहेगा डायबिटीज के लिए वो है, उसके अंदर आपको 4 चीजें लेनी पड़ेंगी। एक है त्रिफला, और दूसरा है माहिरी की जड़, तीसरा है दारू हल्दी और चौथा है नागरमोथा। इन चारों चीजों को आप बराबर मात्रा में लेकर आपस में कूट लीजिए। फिर 2 गिलास पानी में आप इसकी जो मिक्सचर की है 1 से 1.5 चम्मच डाल दीजिए। फिर इसको इतना उबालिए कि यह आधा गिलास ही बच जाए। आधा गिलास बचने के बाद आपको 1/4 हल्दी इसके अंदर मिला लेनी है और इसके अंदर 1 चम्मच शुद्ध शहद भी मिला लेना है। तो जब यह ठंडा हो जाए उसके बाद ही यह मिलाना है और इसका सुबह और शाम 2 टाइम खाली पेट इसका सेवन करना है। तो यह जो 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं, तो जब वह प्रमेह बिगड़ जाते हैं तब मधुमेह का रूप ले लेते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि पुराने से पुराने जितने भी प्रमेह बने हैं या और मधुमेह है उन सब के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये पुराने प्रमेह को भी ठीक कर देता है, और 6 महीने 1 साल पुराने डायबिटीज का तो कहना ही क्या। तो यह बहुत अच्छा नुस्खा है, इसको आप जरूर आजमाएं।
उसके बाद जो सेकंड नंबर का आयुर्वेदिक नुस्खा रहेगा मधुमेह के लिए वह है हल्दी, मुलेठी, सौंठ, गोखरू और बायवीडिंग। यह 5 चीज आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएंगी। इन सब का बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लीजिए। 2 गिलास पानी के अंदर इसकी 1.5 से 2 चम्मच डाल दीजिए और जब यह उबलता उबलता आधा गिलास बच जाए तब इसको उतार कर छान लीजिए। ठंडा होने के बाद वैसे ही 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह और शाम खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो यह अनेक प्रमेयों को ठीक कर देता है और मात्र 1 या 2 महीने के ही सेवन से आप देखेंगे कि आपकी जो शुगर है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद यह शुगर जब तक आप परहेज करेंगे, इसके जो कारण है उसमें आप नहीं आएंगे, जो इसके जिन कारणों से बढ़ती वह नहीं करेंगे तो आपको डायबिटीज दोबारा नहीं होगी। तो यह बहुत ही अच्छे नुस्खे हैं और आगे तो जो 3 नुस्खे बताऊंगा वह इससे आसान भी हैं और बहुत ज्यादा कारगर भी हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे आयुर्वेदिक नुस्खे की। तो उसके लिए आपको भूमि आंवला का चूर्ण लेना है। पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। आंवला और भूमि आंवला दोनों अलग अलग होते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज ना होना। भूमि आंवला का चूर्ण बना करके 2 गिलास पानी में आपको वैसे ही डाल लेना है, 1 से 1.5 चम्मच। जब उबलते उबलते आधा गिलास से भी थोड़ा सा कम रह जाए तब उसके अंदर आपको 1/4 चम्मच काली मिर्च डालनी है और इसका सुबह शाम आपको खाली पेट सेवन करना है। तो यह भी बहुत अच्छी रामबाण औषधि है। यह भी पुराने जो मधुमेह होते हैं उनको ठीक करती है। इसके अलावा और भी अन्य रोगों को भी साथ साथ ठीक कर देती है। जैसे लीवर आदि के अगर रोग हो तो उसको भी यह साथ साथ ठीक कर देती है, क्योंकि मधुमेह का जो खराब होने का कारण होता है वो पेनक्रियास और लीवर का सही ढंग से काम न करना। तो यह उसके लिए काफी अच्छी औषधि है। चौथे नंबर पे जो औषधि आती है वह है निर्मली के बीज। निर्मली के बीज भी आपको पंसारी के यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पंसारी के यहाँ से निर्मली के बीज आप ले आना और आप उसको चूर्ण बना लेना और चूर्ण बना करके उसको जो छाछ होती है छाछ के साथ आप लगभग आधी चम्मच उसका चूर्ण ले लेना और 2 या 3 चम्मच छाछ डाल के उसको खूब घोट लेना। जब वो अच्छे से घुट जाए, जब उसके अंदर 1 या 2 चम्मच शहद मिला करके सुबह और शाम खाली पेट इसका सेवन करना है। तो यह भी बहुत अच्छी औषधि है शुगर को, मधुमेह को और जो भी आप कहना चाहे इसको ठीक करने के लिए अच्छी औषधि है। अब जो नंबर 5 का जो नुस्खा है वह बहुत ही कारगर है और मैं इसका साथ में स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा अष्टांग हृदयम का। तो इसके लिए आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और ये रसायन भी है। तो इसके अंदर आपको मिलाना है शुद्ध शिलाजीत। आप त्रिफला चूर्ण ले आइए और शिलाजीत भी ले आइए और आपको आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच के बीच में आपको त्रिफला चूर्ण लेना है और इसमें आप 1 चुटकी के करीब शिलाजीत मिला लीजिए। यह इसकी एक मात्रा हो जाती है। आप इसको 2 चम्मच शहद के साथ इसका पेस्ट बनाकर चाट सकते हैं या फिर 1 गिलास पानी लेकर के उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिलाकर मिला लीजिए। पहले इसकी फाँक ले लीजिए, उसके ऊपर से यह पानी पी लीजिए। यह 1 दिन में 1 ही बार सेवन बहुत है इसका। और अभी मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं, जैसा कि इसमें दिया भी गया है कि शिलाजीत जो होता है उसके विधिवत सेवन से मधुमेह का जो रोगी होता है वह ठीक हो जाता है। तो ऐसा मिथ बिल्कुल भी आप मत पाल के रखिए कि मधुमेह तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो आप केवल अगर आपको शुद्ध शिलाजीत भी नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप त्रिफला रोजाना लेना शुरू कर दीजिए। त्रिफला के सेवन से भी मधुमेह ठीक हो जाता है। त्रिफला भी एक अपने आप में अमृत है, यह रसायन है। तो यह अगर शिलाजीत इसमें मिला लेते हैं तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो भी आप केवल त्रिफला और शहद का इस तरीके से सेवन करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। जो 5 नुस्खे बताए इनमें से आप 1 या 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड बाय साइड घरेलू नुस्खे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर मैंने अपना एक पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है। मैं उस ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरे डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज क्या होती है, कैसे होती है और इसके कारण क्या होते हैं और लक्षण क्या होते हैं और घरेलू इलाज और इसके आयुर्वेदिक इलाज और इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं परहेज के साथ मैंने
पूरा ब्लॉग लिख रखा है। तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई भी चीज को आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।